children, hope you all are doing great. Welcome you again to the Winning Edge YouTube channel, and today I am here with another new topic that we'll be doing, that is framing of questions. So let's start with this topic. So children, basically a question क्या है? एक क्वेश्चन एक सेंटेंस है जो कि आपसे कंफर्मेशन या कुछ इंफॉर्मेशन सीख करता है. दैट इंफॉर्मेशन कैन बी रिगार्डिंग टू अ टाइम, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी रिगार्डिंग टू अ प्लेस, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी रिगार्डिंग टू अ पर्टिकुलर रीजन. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो यू कैन टेल मी येस मैम आई हैव अ ब्रदर, और नो मैम आई डोंट हैव अ ब्रदर और sister. So I am seeking confirmation. Then when I am asking you something related to time, that when will the train arrive or when will your class begin, so आप मुझे बता रहे हो कि आपकी क्लास इतने बजे स्टार्ट होगी या ट्रेन इतने बजे आएगी. So that is seeking information about time. या when I ask you something regarding the place, where have you put my bag, तो आप बताओगे कि आपने मेरा बैग कहाँ पे रखा, किस प्लेस में रखा, है ना. Where have you, so you are telling me something about the place. या आई एम आस्किंग यू समथिंग रिलेटेड टू मैनर, दैट इज हाउ डज शी सिंग, वो कैसा गाती है. सो दैट इज रिगार्डिंग अ किस प्रकार वो गाती है. सो इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन दैट इज सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर पर्सन अबाउट टाइम, अबाउट प्लेस, अबाउट मैनर और अबाउट रीजन. देयर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर विच यू फॉर्म क्वेश्चंस. सो अगर हम क्वेश्चंस को बेसिकली कैटेगराइज करते हैं, दैट कैन बी इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी कैन बी येस और नो क्वेश्चंस. जैसे मैंने आपसे पूछा डू you like to dance, you can say yes or no. मैंने आपसे पूछा did you watch a movie, you'll say yes or no. Okay, so जैसे हमने यहाँ पे लिखा है do you play cricket, you can tell me yes ma'am I play cricket or you don't play cricket. And the next category of questions can be WH questions that we'll be talking about in detail. Then जैसे मैंने बोला what do you play, then you will let me know that you play cricket or you play badminton or you play chess. So two basic categories of questions can be yes no questions and WH category of questions. Next coming to in detail about these yes no questions. तो जो yes no questions होते हैं इनको हम बोलते हैं these are the most basic types of questions, जिसमें कि whenever I am asking a question, so simply the person is answering in yes or no. अब ये क्वेश्चंस कैसे बिगिन होते हैं, दे बिगिन विद अ वर्ब इंक्लूडिंग अ ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब से पहले आता है, या मॉडल वर्ब हो सकता है. जैसे कि हमने मॉडल वर्ब क्लासेस में समझे थे कि मॉडल वर्ब जैसे कैन से स्टार्ट होते हैं, कुड से स्टार्ट होता है, वुड से स्टार्ट होता है. सो वेरियस वेज वी कैन फ्रेम दीज क्वेश्चंस. सो टॉकिंग अबाउट सिंपल क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपसे पूछा आर यू सैड, क्या आप उदास हैं, तो आप बता सकते हैं येस आई एम सैड या नो आई एम नॉट सैड. ठीक है. सो इस सिंपल तरह के क्वेश्चन को या बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, येस नो टाइप क्वेश्चंस. ठीक है. तो इंक्वायरी से हम जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, वी आर इंक्वायरिंग समथिंग फ्रॉम समवन, यू गेट टू नो दैट कि वो इंफॉर्मेशन जो है अगर वो सही है, दैट इज ट्रू, है ना, दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रू or not. You want to play cricket or you don't want to play cricket. I want to play cricket. Yes. No, I don't want to play cricket. Are you sad? Yes, I am sad. No, I am not sad. So that is the basic category or the simple type of question. Then if I take a sentence, for example, जैसे कि मैंने एक sentence लिया, it is windy today. ये एक sentence है. अभी मुझे इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, वील सिंपली मूव द वर्ब टू द बिगिनिंग. तो यहाँ पे इट इज का हम क्या बोल देंगे, इज इट. कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, आप वर्ब को स्टार्टिंग में ले जाएंगे. सो इट विल बी इज इट विंडी टुडे. नेक्स्ट शी इज सैड, तो आपने इसका क्वेश्चन बनाना है. तो आप इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आप इसको स्टार्टिंग में ले जाएंगे. तो क्वेश्चन बन जाएगा इज शी सैड, क्या वो उदास है. देन द बोट इज सिंकिंग, इसका हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है. तो हम इसको क्या ले जाएंगे, बिगनिंग में. तो हम क्या बोलेंगे, इज द बोट सिंकिंग. ही कैन बेक, वो बेक कर सकता है. तो हम क्या करेंगे, इसका कैन को स्टार्टिंग में ले जाएंगे. कैन ही बेक, मतलब क्या वो ये कर सकता है. सो कैन विल बी कमिंग इन द बिगनिंग. सो वी सिंपली मूव द वर्ब टू द बिगनिंग टू फ्रेम द बेसिक काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज हमें डज, डिड और डू ये सब कब लगाना है सेंटेंसेस में, जब हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं. सो व्हेन टू पुट डज, डिड और डू. फॉर एग्जांपल द सेंटेंस फॉर यू इज, लेट्स टेक द नेम ऑफ अ पर्सन, नीना प्लेज द वायलिन. ठीक है. तो अगर आपने इसका क्वेश्चन बनाया, आपने बोला डज नीना, क्या वो वायलिन प्ले करती है.
डज नीना प्ले द वायलिन, ठीक है। नेक्स्ट है नीना प्लेड द वायलिन, हमने पास्ट कर दिया, नीना प्लेड द वायलिन, तो हम इसका क्या बना सकते हैं, डिड, क्या उसने, डिड नीना प्ले द वायलिन। नेक्स्ट है नीना एंड थॉमस प्ले द वायलिन, तो दो लोग हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज नीना, सेकेंड इज थॉमस, नीना एंड थॉमस प्ले द वायलिन, दोनों वायलिन बजाते हैं। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, डू नीना एंड थॉमस प्ले द वायलिन, ठीक है। यहाँ पे दो लोग हैं और क्या वो दोनों के दोनों वायलिन बजाते हैं, तो इसके लिए हम क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हैं, डू नीना एंड थॉमस प्ले द वायलिन। Now let's talk about some sentences in which we have to frame questions, and those sentences are informative sentences. Like the sentence given is he can win the match. अभी हमें इसका question frame करना है तो can को हम beginning में ले आएंगे. So it can be can he win the match? तो अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा can he win the match, तो you can answer either yes he can win the match और नो ही कैन नॉट विन द मैच, वो जीत सकता है तो ही कैन, और अगर वो नहीं जीत सकता तो ही कैन नॉट। सो यू आर यूजिंग द लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस द फॉर्म ऑफ वर्ब plus the object, that is the rule you are following. Okay, now these are the few points that you have to keep into mind. Okay, एक तो आपके जो 5 W's होते हैं, जो मैंने बोला WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, those are who, what, when, where and why. इन सब से आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो जनरली हम what को यूज करते हैं when you are inquiring about a particular object, who को आप यूज करते हैं बिगनिंग में when you are inquiring about a subject, ठीक है। whom आप यूज करते हैं ह्यूमन फॉर्म में, मतलब जब आप किसी ह्यूमन के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। देन व्हेन यू यूज व्हेन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट अ टाइम। वेयर को आप यूज करते हैं जब आप किसी प्लेस के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं। हाउ को जनरली आप यूज करते हैं हाउ डू यू डू दिस, मतलब आप कोई मैनर जानना चाहते हैं किसी एक्शन का। एंड वाई इज बेसिकली फॉर रीजन, वाई डिड दिस हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ। सो वाई इज यूज्ड एज अ क्वेश्चन वर्ड व्हेन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट रीजन। सो नाउ यूजिंग ऑल दीज वील बी फ्रेमिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट्स सी अ बेसिक सेंटेंस, जैसे कि सेंटेंस है रचित इज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क। तो रचित इज माई सब्जेक्ट है ना, रचित इज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क। सो अब क्या करेंगे, आप जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये जो रचित है इज अ पर्सन, सो हम क्या बोलेंगे हु, रचित की जगह हम क्या लगाएंगे हु, कौन खेल रहा है। तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन बोला हु इज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क, देन यू विल आंसर मी दैट रचित इज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्या खेल रहा है रचित, रचित तो बास्केटबॉल खेल रहा है। नाउ अगर हमें जो ऑब्जेक्ट बास्केटबॉल है इसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। सो हमारा वर्ड क्या होगा, हम क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, हम क्या पूछेंगे रचित क्या खेल रहा है पार्क में, तो क्या आना चाहिए आपका व्हाट, क्या आना चाहिए। अगर मैं रचित के बारे में क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर रही, माई क्वेश्चन इज अबाउट कि वो क्या खेल रहा है। रचित कैन बी प्लेइंग बैडमिंटन ऑल्सो, रचित कैन बी प्लेइंग टेनिस ऑल्सो, बट हेयर इज ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल। सो नाउ आई विल से दैट व्हाट इज रचित प्लेइंग, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं रचित इज प्लेइंग बास्केटबॉल की जगह आपने लगा दिया व्हाट इन द पार्क। तो अब इस व्हाट, ये तो आपने ऐसे करके सिंपली फ्रेम कर दिया, अब आप इसको रीस्ट्रक्चर करेंगे कि जो आपका व्हाट है या हु है या वाई है, दैट शुड बी कमिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो व्हेनेवर यू आर फ्रेमिंग अ क्वेश्चन, योर दिस व्हाट विल इज गोइंग टू कम इन द, आप इस सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर करेंगे और आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज रचित प्लेइंग इन द पार्क। सो आप बताएंगे रचित इज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Moving on to the next point, we can also use where. अगर हमें प्लेस के बारे में जानना है तो एक ही सेंटेंस से हमने पहले तो जाना रचित के बारे में, हु इज प्लेइंग, अभी वो क्या खेल रहा है बास्केटबॉल, और अभी हम उसका थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, हम प्लेस के बारे में जानेंगे। तो वेयर मतलब कि लोकेशन, ठीक है। सो हम इन द पार्क जो है, इन द पार्क को अगर हम रिप्लेस करते हैं वेयर से, ठीक है, वी रिप्लेस इन द पार्क विद वेयर, ठीक है। रचित इज प्लेइंग बास्केटबॉल वेयर, तो वेयर बाद में तो आता नहीं, हम वेयर को सेंटेंस के बिगनिंग में लेके आएंगे। सो आवर क्वेश्चन विल बी वेयर इज रचित प्लेइंग बास्केटबॉल, वो कहाँ पे खेल रहा है। सो वेयर विल बी कमिंग इन टू द बिगनिंग। सो वी हैव फ्रेम्ड 3 sentences, वी हैव फ्रेम्ड 3 questions from the same sentence.
एक सेंटेंस में हमारा आंसर था कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक सेंटेंस में हमारा आंसर था ऑब्जेक्ट क्या है बास्केटबॉल, और एक सेंटेंस में हमने जो क्वेश्चन बनाया दैट इज रिगार्डिंग द प्लेस, है ना, लोकेशन, वेयर इज रचित प्लेइंग बास्केटबॉल. सो योर आंसर विल बी रचित इज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क. So now let's frame few more questions for our practice. जैसे कि she punished him, ये आपका आंसर है, तो आप इससे क्वेश्चन क्या फ्रेम करेंगे, क्यों पनिश किया. तो अगर आप रीजन पूछ रहे हैं, सो योर क्वेश्चन विल बी व्हाई डिड शी पनिश हिम, क्या रीजन था जिस वजह से उसने उसे पनिश करा. नेक्स्ट इज दे वर गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन. तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे जा रहे थे, किस मैनर में वो दिल्ली जा रहे थे, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ वर दे गोइंग टू दिल्ली, किस मैनर में दे वर गोइंग टू दिल्ली. नेक्स्ट इज व्हाई आर यू सैड. ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं WH क्वेश्चंस की, जैसे जिसमें हम व्हाट, वेयर, व्हाई ये सब लगाते हैं, तो आप अपना उसमें डिटेल में रीजन बता सकते हैं. या दिस इज नॉट अ येस नो टाइप क्वेश्चन. सो अगर मैंने पूछा व्हाई आर यू सैड, यू कैन टेल मी आई एम सैड बिकॉज सो एंड सो रीजन, है ना. तो इन WH टाइप क्वेश्चन एन इंक्वायरी इज मेड टू नो, क्या क्या जानते हैं हम, वी नो अबाउट द टाइम, मैनर, रीजन एक्सेट्रा ऑफ अ नोन इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, आप किस समय में कोई चीज हुई, किस मैनर में कोई चीज हुई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, यू गेट टू नो ऑल द डिटेल अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. जैसे कि सेंटेंस है दे विल क्लीन द रूम. अगर अब मुझे जानना है कि वो क्या क्लीन करेंगे या कब क्लीन करेंगे, अगर मुझे जानना है कब क्लीन करेंगे, तो आई विल आस्क द क्वेश्चन व्हेन विल दे क्लीन द रूम. वो 5 बजे करेंगे, 7 बजे करेंगे, किस टाइम करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे. सो माय क्वेश्चन विल बी व्हेन विल दे क्लीन द रूम. अगर मुझे जानना है कि वो क्या क्लीन करेंगे, वो कोई कमरा क्लीन करेंगे, वो वरांडा क्लीन करेंगे, वो कार को क्लीन करेंगे, तो माय क्वेश्चन विल बी व्हाट विल दे क्लीन, है ना. तो दैट इज रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट, आप पूछ रहे हो कि वो क्या क्लीन करेंगे, सो योर क्वेश्चन विल बी व्हाट विल दे क्लीन. सो जो आपके WH क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, वो किससे स्टार्ट होते हैं, दे कैन स्टार्ट विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं आपके, हु, whose, whom, what, which, and few sample questions we have just framed in the previous parts of this video. Then interrogative adjectives, जैसे कि आप बोल रहे हैं what color, which child, whose turn is it now, या it can be interrogative adverbs also, जैसे कि when, where, why, how far, इस तरह से बहुत सारे आपके adverbs भी हो सकते हैं. Those can be interrogative, but आप सब में क्या कर रहे हैं, आप questions put forward कर रहे हैं. सो who, whose, whom, ये जब आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, तो जनरल रूल ये है कि दीज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर ओनली गोइंग ऑन फॉर पर्सन्स. What or which, they are used for persons as well as things. Who is generally used as a subject and whom is generally used as a object. These are the few rules when you are framing questions that you have to keep in mind. And who, whose and whom, these are used only for persons. जैसे कि आपने बोला who has taken my pen, तो you will tell कि my friend has taken it or whatever is the name of the person. या मैंने बोला कि ये पेन किसका है या ये बुक किसकी है, तो आप बोलते हैं whose is this book, तो you can answer that it is Rohit's book या it is Ankit's book, है ना. तो जो भी person है you will tell. So who and whose are generally used for persons and whom is also used for persons. जैसे आपने बोला कि whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, तो आपने बोला I want to meet so and so person, I want to meet this person. So remember who, whose and whom, all these question words, ये जो words जिनसे हम आपका question begin करते हैं, these are interrogative pronouns and these are generally used only for persons. Then what can be used for persons also and as well as things also. जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी पॉकेट में क्या है, what is in your pocket, तो आपकी पॉकेट में कोई चीज है, कोई पेन है, कोई पैसे हैं या हैंकी है, so that is a thing. So you are framing the question that what is in your pocket. ठीक है. जैसे मैंने पूछा what is he, वो क्या है, तो आपने बोला he is a teacher, he is a lawyer, तो you can use what
can be used for persons also as well as things also. So in both these examples, we have seen that here what is used for a thing and here what is used for a person. Next is who. Who is used as a subject also and whom is used as an object also. जैसे कि मैंने आपसे पूछा who invited you, किसने तुम्हें invite करा, ठीक है, तो here who is the subject and you is the object. अब दूसरे केस में मैंने बोला whom are you inviting, तुम किसको invite कर रहे हो, ठीक है, so here whom is the object and you is the subject. Okay, whom do you want to talk to, तुम किससे बात करना चाहते हो. So in various sentences we can use who as a subject also, we can use whom as an object also. Okay, so when we use what with a person, जब आप what लगाते हैं, it means that जैसे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे करा था, हमने यहाँ पे what लगाया था, what is he, तो what is he, तो हमने उसका प्रोफेशन बताया था कि he is a teacher, he is a lawyer, he is a journalist, कुछ भी हो सकता है. So when we use what with a person, तो हम क्या जानना चाहते हैं, हम उसका प्रोफेशन जानना चाहते हैं, वो प्रोफेशनली क्या काम करता है. So we want to know their trade or profession. जैसे आपने पूछा who is he, तो आपने बताया he is my friend, वो मेरा फ्रेंड है. जब आपने पूछा what is he, तो you can tell that he is a lawyer, he is a businessman, he is a teacher. So इस केस में आप उस person का क्या बता रहे हैं, you are telling the trade or profession of that particular person. Next, जो मैंने आपको बताया which हम कहाँ पे लगाते हैं, which is applied to both persons also and things also. जैसे हमने बोला यहाँ पे who is the captain, जनरल इंक्वायरी आप कर रहे हैं. which of you is the captain, आप में से कौन है, जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं तो आप पूछ रहे हैं which of you is a captain, तो आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को पूछ रहे हैं. what are you writing these days, आजकल तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है, तो that is a general inquiry. अब which of these books have you written, तो आप यहाँ पे कुछ बुक्स किताबें रखी हुई हैं, उनमें से आप पूछ रहे हो. So which is applying to both persons also and things also, and we use which when we have to select some person or thing from a given group. यहाँ पे जैसे कि हम which of you is the captain और which of these books have you written, तो आप एक particular group of books में से किसी से inquire कर रहे हो. That is why we have used which in both of these sentences. So now talking about question tags. जिस तरह से क्वेश्चंस होते हैं उसी तरह क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम स्टेटमेंट के एंड में लगाते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, कुछ कंफर्मेशन यूज करने के लिए वी मेक यूज ऑफ क्वेश्चन टैग्स, कि कोई स्टेटमेंट जो है आप उसकी कंफर्मेशन सीख करते हैं. फॉर दैट पर्पज यू आर यूजिंग क्वेश्चन टैग्स. सो दे आर शॉर्ट क्वेश्चंस दैट आर प्लेस्ड यूजुअली एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, शी हैज मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, हैजंट शी, तो आप कंफर्मेशन सीख कर रहे हैं कि क्या उसने ये पेंटिंग नहीं बनाई. वी आर प्राउड ऑफ हर, क्या हम नहीं हैं. सो आंट वी, आर नॉट वी का शॉर्ट फॉर्म है आंट वी, हम प्राउड हैं उसके काम से, है ना, वी आर प्राउड ऑफ हर. सो आंट वी, दिस इज द क्वेश्चन टैग. यू हैवंट लर्नड पेंटिंग इन स्कूल, हैव यू, तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यहाँ पे नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, ठीक है. जब सेंटेंस में पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है. We have not learned painting in school, तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव में, have you. और she has made a beautiful painting, यहाँ पे सेंटेंस में स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, has not she, hasn't she. Let's see few more examples. So जनरल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन टैग का, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन टैग का आपको स्ट्रक्चर बता रखा है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है. यू आर लेट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा. आंट यू, क्या आप लेट नहीं हैं, ठीक है. यू स्टडी इंग्लिश, डोंट यू, तो यहाँ पे भी यू स्टडी इंग्लिश में जो स्टेटमेंट में है, जो आपका सेंटेंस जो मैसेज है दैट इज इन पॉजिटिव, तो क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं. यू स्टडी इंग्लिश, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, डोंट यू, ठीक है. सो दिस इज द वे क्वेश्चन टैग्स आर फ्रेम्ड. सो शी हैज मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, हैजंट शी, ठीक है. तो अगर मैंने बोला हैजंट शी तो आप बताओगे उसने बताई है कि नहीं बनाई है ना. इट मीन्स
द चिल्ड्रन कन्फर्म दैट द टीचर सेज, जैसे टीचर ने ये स्टेटमेंट पूछा, शी हैज मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, हैज नॉट शी, तो बच्चे बता सकते हैं यस मैम शी हैज, ठीक है, उसने बनाई है। तो अगर मैंने आपसे दूसरा सेंटेंस पूछा, यू हैवंट लर्न पेंटिंग इन स्कूल, हैव यू, तो आप बताओगे कि आपने स्कूल में पेंटिंग सीखी है कि नहीं सीखी। तो जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनमें हम क्वेश्चन टैग्स का यूज कर रहे हैं, ऑल दीज सेंटेंसेस आर सीकिंग कंफर्मेशन, जिससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने पूछा, टीचर ने पूछा यू हैव नॉट लर्न पेंटिंग इन स्कूल, हैव यू, तो बच्चे बता सकते हैं कि उसने सीखी है। द चाइल्ड कैन कंफर्म दैट शी हैजंट, नहीं सीखी तो वो बोलेगा शी हैजंट, अगर सीखी है तो शी हैज, ठीक है। सो दिस इज द आंसर्स दैट कैन बी इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन टैग्स. So there are few rules to remember, children, when we are framing these question tags, that the tense remains the same. और अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाता है, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि वी आर प्राउड ऑफ हर, आरंट वी, क्या हम प्राउड नहीं है, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है और आपका क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव हो गया है। या यू हैवंट लर्न पेंटिंग इन स्कूल, हैव यू मतलब आपका क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका शॉर्ट फॉर्म है, आंट वी, आर नॉट वी का ही ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। देन जैसे कि आपका सेंटेंस है मधु इज प्राउड, क्या वो प्राउड नहीं है, इजंट शी। यू विल गिव मी योर नोट्स, वोंट यू, क्या तुम नहीं दोगे। ही लर्नड पेंटिंग इन फ्रांस, डिडंट ही, क्या उसने नहीं सीखी। मुकुल ड्राइव स्मूथली, डजंट ही, क्या वो ड्राइव नहीं करता। यू विल हेल्प मी, वोंट यू, है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव में हो जाएगा। दे कैन नॉट कम सो अर्ली, कैन दे, क्या वो आ सकते हैं। इज इट नॉट फेयर टू लीव हिम बिहाइंड, इज इट, यहाँ पे है इज इट नॉट फेयर, तो आपका हो जाएगा इज इट। शी डज नॉट टेल लाई, डज नॉट, तो क्या हो जाएगा डज शी, क्या वो झूठ बोलती है। आई डोंट ओ यू एनी मनी, तो क्या हो जाएगा डू आई, ठीक है, पॉजिटिव में हो जाएगा। सो आई एम, अब एक आपको इंपॉर्टेंट रिमेंबर करना है, आई एम, द क्वेश्चन टैग फॉर आई एम इज आंट आई, ठीक है। आई एम राइट, क्या मैं सही हूं, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा आंट आई, आर नॉट आई, ठीक है। और अगर आपका पॉजिटिव कमांड्स हैं, जैसे कि आफ्टर पॉजिटिव कमांड्स बोथ विल यू एंड वोंट यू कैन बी यूज्ड, ये आपको रिमेंबर करना है। आप विल यू भी यूज कर सकते हैं एंड वोंट यू भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपका सेंटेंस है प्लीज कम इन, तो आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग वोंट यू, प्लीज कम इन, वोंट यू। पोस्ट दिस लेटर ऑन योर वे टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, विल यू, तो आप इसमें क्या बोलेंगे विल यू, ठीक है। अगेन दिस इज अ इंपॉर्टेंट रूल दैट यू हैव टू रिमेंबर। आई एम में आपने लगाना है आंट आई, और आपका जो है आपके इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं उसके बाद जो है आपका यू कैन यूज विल यू एज वेल एज वोंट यू। एंड अगर हम नेगेटिव कमांड्स की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव कमांड्स में हम लगाते हैं विल यू, जैसे कि डोंट फॉरगेट टू वेक मी अप, ठीक है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव में बात है, डू नॉट फॉरगेट टू वेक मी अप, तो आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे विल यू, ठीक है। और जब हमारा स्टेटमेंट में लेटर्स है, ठीक है, आफ्टर लेटर्स वी यूज शैल वी, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल, लेटर्स के बाद आप क्या लगाते हैं शैल वी। जैसे मेरा स्टेटमेंट है लेट अस सिट इन द सन, शैल वी। लेट अस वेट फॉर द रेन टू स्टॉप, शैल वी। So now let's have a quick recap of whatever we have studied in this particular video. So positive statement में question tag negative होता है, negative statement में question tag positive होता है. There is no change of tense. जब आप question tags लगाते हैं तो कोई भी change नहीं होता, ठीक है. Then auxiliary अगर किसी statement में है तो auxiliary repeat होता है आपके tag में, ठीक है. I am में आपका लगता है aren't I, ठीक है. जब आपके पॉजिटिव कमांड्स होते हैं तो आपका टैग होता है विल यू एंड वोंट यू. जब आपके नेगेटिव कमांड्स होते हैं तो आपका क्वेश्चन टैग होता है विल यू. और लेटर्स इंपॉर्टेंट है, अगर लेटर्स है आपके स्टेटमेंट में तो क्वेश्चन टैग में लगता है शैल बी.
So students, that is all for today's video, and we have learned in this video that how to frame questions, हम questions कैसे frame करते हैं, and how do we put question tags. So if you have not subscribed to our YouTube channel, kindly do so, and see you soon in another video where we'll be doing a practice exercise on how to frame questions.